अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुजरांवाला आए हैं मोहतरम इंडस्ट्री के मिनिस्टर एस.एम. तनवीर साहब के साथ, और यहाँ पे गुजरांवाला में भरपूर तरीके से बिजनेसमैनों ने इस बात का इजहार किया कि वो कौन से प्रॉब्लम हैं जिनको अगर गवर्नमेंट एड्रेस करे और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं वो उसमें फ्रेंडली माहौल क्रिएट करके उन मसाइल को हल करें, तो पाकिस्तान में और भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और लोकल इन्वेस्टमेंट भी जनरेट हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सकती हैं और हो भी रही हैं। लेकिन आजकल बिज़नेस बहुत स्लो है और कारोबार में लोगों के घाटा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बंद होने को है क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, लोकल जो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक मैकेनिज़्म है वो फुलफिल नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों ने सोचा कि बजाय कल हथकड़ियाँ उनका इंतज़ार करें तो इससे बेहतर है कि हम अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन कर दें ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस इजलास में जो भरपूर तरीके से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुआ, उसमें उसके प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे और उन्होंने अपने स्पासनामे में मिनिस्टर साहब को और अपने पूरे मेंबर्स को बताया कि इश्यूज़ क्या हैं और उन इश्यूज़ की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो नया इन्वेस्टर है वो मर्ज नहीं हो रहा और जो पुराना इन्वेस्टर है वो डिसहार्ट हो रहा है। और उन्होंने मिनिस्टर साहब से कहा कि जी आप इन चीज़ों को, हमारे मुतालबात को सूबाई गवर्नमेंट तक भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक भी और फेडरल गवर्नमेंट तक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तक लेके जाएँ, ताकि आप बिज़नेसमैन हैं, आपका ताल्लुक़ बिज़नेस फैमिली से है, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात जाए। उसमें शेख नसीम साहब ने जो इंडस्ट्री स्टेट नंबर 1 है उसकी रिजर्वेशन का इशू उठाया कि लोगों को एक प्लॉट अलॉट हो गए, उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और अब उसके ऊपर नए कवानीन आप लागू कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक इजलास पिस्सी के साथ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट कॉरपोरेशन के साथ दोबारा होना चाहिए, जिसके लिए एक डेट भी तय कर ली गई। उसमें इखलाक भट्ट साहब ने, पहले भी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट के लिए बात की और उनका एक मुतालबा ये है कि EPZ को वहाँ से ख़त्म किया जाए क्योंकि हम उसकी क्वालिफ़िकेशन को पूरा नहीं कर पाते और वो बिज़नेस की राह में रुकावटें हैं। और हमें ये मान लेना चाहिए कि माजी में हमने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जिसको हम इग्नोर करके सर्वाइव करवाते रहे, लेकिन जो ही उनकी कंप्लाइंस करेंगे तो वो सर्वाइवेबल नहीं रहेंगे। ख्वाजा ज़रार कलीम साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और उन्होंने बताया कि उनके एक्सपीरियंस क्या है और कहाँ पे लैब्स हैं, और उसके लिए उन्होंने एक चार्ट भी हमारे साथ भी शेयर किया। फिर जो राना शहजाद साहब थे उन्होंने बताया कि एक पूरे इलाके में सड़कें नहीं हैं, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, हालांकि वहाँ पे इंडस्ट्री और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वोटर नहीं है, वो सिर्फ एक लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। कि हमने हर चीज़ को पॉलिटिकल जो सिनेरियोज़ में रखा हुआ है, तो वो जहाँ पे लोगों के वोटर्स होंगे वो वहीं काम कराएंगे, जहाँ मैं वोट नहीं देता वहाँ पे वो काम नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज़ हैं जो एक्साइज, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट की बात हुई कि जो मेन रोड के ऊपर फैक्ट्रीज़ हैं या लोगों ने बिज़नेस डेवलप कर ली हैं, आप उनके ऊपर टैक्स मुसल्लत कर रहे हैं कि जितने वो एकड़ है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को पैसा दे, ना कि ये समझा जाए कि ये एक्सेस देना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था, उसी से बिज़नेस डेवलप होना था। फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम और चीज़ों की तरफ भी हमने डिस्कस किया और मैंने और एस.एम. तनवीर साहब ने, मिनिस्टर साहब ने टेफ्टा के लेदर इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वहाँ पे शू मेकिंग का प्लांट भी देखा, वहाँ पे टेनरीज भी देखी। एक ज़माने में मुझे भी खुद याद है कि वहाँ पे एक जो जर्मन प्रिंसिपल खुद बैठते थे और लोगों को ट्रेनिंग देते थे, प्रोफेसर्स बड़े अच्छे थे और वो लोगों को पूरे पाकिस्तान में जो टैनिंग का बिज़नेस हुआ उसमें यहाँ की कारकर्दगी और यहाँ की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो इदारे जो हैं वो उस तरह नहीं फ़ाल और उनकी आउटपुट वो नहीं है। हमें चाहिए कि हम उन पर भी तवज्जो दें। तकरीबन 11 अरब का प्रोजेक्ट है, यानी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है टेफ्टा की, लेकिन 11 अरब के बदले में वो कितने प्रोफेशनल, किस क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन रेज़ किया गया। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलके एक अच्छे दौर के तौर पे काम करें। इसमें खालिद साहब ने, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, शेख खालिद साहब, उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में एक पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फ्लोर मिलों को आप कहें जी 72 घंटे में आपने जो है वो स्टॉक जो है वो क्लियर करने हैं, और ये सारी वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हों और स्टेक होल्डर की इनपुट के साथ हों।
اور اگر اسٹیک ہولڈر کے انپٹ کے ساتھ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں لا کا لیپس ہوگا, کہیں بلیک میلنگ ہوگی, کہیں اوور سمارٹنیس ہوگی, کہیں پہ کوئی مافیا آپریٹو ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو ان چیزوں سے ریلیف دیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں.